आने वाले कल में फिर बहुत कुछ होगा, तुम सोचते रह जाओगे, हम इतिहास लिख देंगे। और एक ऐसा इतिहास लिखा जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर जिसकी जरूरत है। मैं अभी कहकर आया हूं एक दोस्त को कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ 10 या 20 या 50 लोगों को हमने रोकना है। कितने लोग? 1.5 करोड़ की इस आबादी वाले स्टेट के अंदर, यूटी के अंदर सिर्फ 8, 10, 50, 100 लोगों के खिलाफ लड़ना है। पूरा 1.5 करोड़ आवाम जो है खुशहाली की जिंदगी। उन लोगों को रोकने के लिए ताकत है, हिम्मत है, सोच को लाना जरूरी है। डर को खत्म करना है। जो डर उन्होंने लोगों के दिलों में पैदा किया है, उस डर को उनके दिल में पैदा करना है। और वो आगे बढ़ो, सब आगे बढ़ो। और वो डर पहले तो उन्होंने लोगों के दिलों में राज करने के लिए डाल दिया था। जब से मैं आवाम में गया हूं, अब उनका दिल धड़कना भी शुरू हो गया है। सही बात। उनके दिल पे दस्तखत हो गई है। उनको पता चल रहा है कि हमारे गरीबां पे हाथ डालने वाला कोई शख्स है। और इसमें मुझे डर किस बात का? एक आदमी आवाम को लूट रहा है, शरेआम लूट रहा है, खुलेआम लूट रहा है, आइन में रहकर आइन की धज्जियां उड़ा रहा है, और हम आइन का इंतजार करते करते हमारी नस्लें तबाह हो गई। अब वक्त आ गया है सिस्टम को सुधारने का और सिस्टम के खिलाफ लड़ने का, जो सिस्टम को गंदा कर दे। और हम सिस्टम में जाकर उसे बेहतर करने की ख्वाहिश करते हैं। हमारा सपना ये नहीं कि हम इक्तदार हासिल करें। अगर होता तो शायद किसी और पार्टी के साथ जुड़कर इक्तदार में बैठ भी जाते, लेकिन हम उनके चेहरों की खुशी को बरकरार नहीं रख पाते। उनसे खोए हुए सपनों को वापस लौटा नहीं सकेंगे, क्योंकि उनका किरदार वैसा नहीं है। उन्हीं की वजह से उन लोगों के माथे पे अभी भी शिकम मुझे दिखती है। अब अगर उन्हीं के साथ जुड़ कर जाएंगे, नेता बने, मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, तो कोई मसला हल होने वाला नहीं। एक नई सोच को जन्म दिया है अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली की गलियों में शुरुआत की। कुछ लोग कहते हैं दिल्ली में चुनाव हारे। क्यों हारे? क्यों हारे? क्यों हारे? हारने की एक वजह है, क्योंकि जब दिल्ली के लोगों को स्कूल मिल गए, उनके बच्चों की तालीम बेहतर हो गई, जब दिल्ली के लोगों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मिल गए, जब बिजली 24 घंटे मिल गई, तो फिर क्या चाहिए जी? क्या चाहिए? फिर तो कुछ और भी चाहिए ना। बिजली चाहिए लेने जुटाने के लिए, मतलब उनको कुछ और चाहिए था। अब जाके वो धर्म के मामले में पड़ गए। भाजपा के उस रंग में रंगे जब उनके दिल्ली के स्कूल बेहतर हो गए, जब उनके दिल्ली के अस्पताल बेहतर अरविंद केजरीवाल ने करके दिए, लेकिन वो ये बात भूल गए कि उन्हें मेंटेन करना भाजपा को नहीं आएगा। उनकी हालत फिर वो मकड़े के जाले की तरह होंगे, फिर वहां पे मकड़े के जाले बनेंगे, फिर वो वीरान अस्पताल होंगे, फिर वो वीरान स्कूल रहेंगे। लेकिन देखेंगे हम 5 साल, हम देखेंगे। और हम खत्म नहीं हुए हैं। जिस दिन उस सोच से लोग निकल कर आएंगे, उन चीजों की फिर जरूरत पड़ेगी, तो हमारे जैसे लोगों को फिर इक्तदार में आना पड़ेगा। ये हकीकत है दिल्ली। अगर स्कूलों की छतें अभी नहीं लगी होती तो शायद केजरीवाल फिर होता। जैसे पुराने नेताओं ने किया, पुल का इंतजाम किया, 5 साल निकाले, एक उसका पिलर बनाया। अगले चुनाव में कहा कि अब इसको पूरा करेंगे, तो दूसरा पुल वो पिलर डाल दिया। केजरीवाल की गलती एक है कि उसने 5 साल के अंदर सारे काम कर दिए, है ना। तो वो जब सारे काम कर दिए, तो उन्होंने कहा कि अब केजरीवाल जी का काम ही नहीं है, अब तो धर्म की राजनीति भी करेंगे, हिंदू मुसलमान भी करेंगे, है ना, पैसा भी खाएंगे। अब जब स्कूलों में तालीम हो ही रही है, बीजेपी कहां धर्म से उखाड़ देगी? 5 साल निकल जाएंगे, है ना। ये चीजें हैं, उनको मेंटेनेंस के बारे में पता नहीं चला, तब तक उन्होंने मामला खराब कर दिया। अभी हमारे लोगों को जरूरत, हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, हमारे यहाँ बिजली 24 घंटे नहीं है। आज भी मैं देख रहा हूं गांधीनगर, जम्मू के शहर में बिजली को काटा जा रहा है और पूछने वाला कोई नहीं। दिल्ली में तो फ्री दे दी, आज हंगामा उठा है, लाखों के बिल आए हैं। जो बिजली 200 रुपए में, 400 रुपए में 6 साल पहले हुआ करती थी, महीने का बिल आता था, आज वही बिजली का बिल हजारों में आ रहा है। स्मार्ट मीटर लगा रहे, आज वही लोग पीएम सूर्या लेकर आए, सूरज से बिजली की पैदावार करो। और दिल्ली के अंदर कोई न पीएम सूर्या है, न पावर प्रोजेक्ट है, लेकिन दिल्ली के लोग अभी भी फ्री बिजली जला रहे हैं। वो वहां उनके कार्ड लेते, उनसे भी वसूली करेंगे, लेकिन खौफ है कि लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे, वरना ये स्कीम वहां पे भी नहीं लेना चाहते। लेकिन हमें इस मुल्क को, इस जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाने के लिए हमने बेड़ा उठाया, और पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, मैं समझता हूं कि आप लोग इसमें साथ देंगे। और कोई ये ना समझे मैं आपका भाई हूं। अगर आपकी नीयत में खोट होगी, ना आपके साथ ऊपर वाला होगा और ना महराज आपके साथ होगा। और मैं इस पार्टी का दाग नहीं लगने दूंगा। कोई इस धर्म में न रहे। मैं एक कपड़ा लेकर आया हूं दिल्ली से सफेद, मैंने दाग लगने नहीं दिया। और कोई इस धर्म में रहे कि मैं जाऊंगा और इसमें घुल मिल जाऊंगा, तो फिर इसमें दाग लगाऊंगा, तो मुझे पूछने वाला जहां वो खाता नहीं है, जहां पद उसी को मिलेगा जो उसके काबिल होगा। काम करेगा जिसे लोग जानेंगे, जिसे लोग मानेंगे, महराज लोगों के लिए आया है। अपना काम ईमानदारी से करो। अगर इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने किसी के पांव नहीं पकड़े, मैंने अपने कद को ऊंचा किया, पद को नहीं। मेरा कद ऊंचा हुआ तो पद मिला।
अगर आप पद के पीछे भागोगे, कद नहीं होगा तो किसी काम नहीं होगा। नहीं तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको नीचा दिखा रहा हूं, बल्कि मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको किसी के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक ऐसा किरदार बनाएंगे। लोगों की लड़ाई लड़ना कौन सी बुरी बात है, लोगों के हक के लिए खड़ा होना कौन सी बुरी बात है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी चुनाव होंगे तो चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी, और चाहे वो यहाँ म्यूनसिपैलिटी के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि चुनाव लड़ने के बगैर हमारा कोई भी किरदार नहीं। अगर हम सड़कों पे प्रोटेस्ट ही करते रहे तो क्या फायदा, क्या फायदा। सत्ता में जाएंगे, सत्ता में जाने का शौक एक ही है कि मैं सत्ता में आया हूं तो एक आम आदमी की आवाज बुलंद कर, वरना अगर मेरा सड़क पे चीखता कौन सुनता, कौन सुनता, सुनता कोई नहीं सुनता। आज चुनकर आया हूं, वरना मैं भी चाहता एमएलए बन गया, बाकी लोगों की तरह गाड़ी मिल गई थी, कोठी मिल गई थी, ऐसा आ रहा है आराम के साथ, मुझे भी जीने का शौक है, जी लेता। अरे जब डीडीसी बना तब भी चीखता रहा, तब भी लड़ता रहा, अब एमएलए बन गया फिर भी लड़ रहा हूं, तो सोच लो हम एक मिशन पे, हमारा एक मकसद है, और उस मकसद की ओर हम बढ़ रहे हैं। वक्त कितना लगेगा मुझे नहीं पता, लेकिन वक्त को बदलने के लिए हमें तारीख को लिखना पड़ेगा, वक्त के हालात को सुधारना पड़ेगा। तारीख लिखी है अरविंद केजरीवाल ने, अगर उसने तारीख पढ़ी होती तो तारीख नहीं लिख सकता। उसने तारीख लिखी है, वक्त के हालात बदलने के लिए खड़ा हुआ तो तारीख बन गया। अब अगर हम तारीख पढ़ते रहेंगे तो तारीख में ही गुम हो जाएंगे, उसी में दफन भी हो जाएंगे, खत्म भी हो जाएंगे। हमें वक्त के हालात को बदलने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, ताकि आने वाले कल में उसी को तारीख बनाया जाए। और अगर पन्ने खोलेंगे तो देखेंगे कोई उठा ही नहीं, कोई जानता ही नहीं, किसी को टेंशन ही नहीं थी, अपने अपने घरों की फिक्र थी, आवाम की किसी को फिक्र ही नहीं। और वो फिक्र लेकर आए हैं, आज पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, मुझे स्टेट की जिम्मेदारी दी है, और उस स्टेट को संभालने के लिए आपका संगठन है। संगठन में एक ही चीज है, पद दिल्ली से कोई आपको नहीं मिलेगा, और जो काम करेगा उससे यहां से कोई नहीं निकालेगा। जिसके दिमाग में थोड़ी सी भी खराबी होगी, खलल होगी, देख लेना मैं नियत का साफ हूं, मैं दिमाग का भी साफ हूं और जुबान का भी मीठा हूं। ये बात सुन लेना, हम आए हैं 1.5 करोड़ लोगों के लिए, मैं 50 या 500 लोगों की जरूरत नहीं है, वरना अगर 500 की जरूरत होती हजारों मेरे पीछे है। वो लोग नहीं है, वो लोग नहीं है। जिन लोगों ने मुझे वोट दिया वो क्या लोग नहीं है, वो लोग हैं। अगर यहां पर 50 या 100 के साथ बैठा हूं तो फिक्रमंद हूं कि आपको फिक्र लोगों की करनी है। हवस के पीछे पड़ोगे तो ना हवस खत्म हो पाएगी और ना तुम्हारा कैरियर बनेगा। हमारा मकसद है, हमारा एक मिशन है, हमने जिंदगी के अंदर कुछ करना है और जम्मू कश्मीर की बेहतरी में अपना एक योगदान देना। और वो सुन लेना, वो सुन लेना, शायद मेरी आपको ना उतरे, लेकिन कभी मुझे सोच के, समझ के, देख के, जान लेना यार ये ऐसा क्यों। और मैंने जो काम किया आज अगर मुझे दुनिया जानती है, मैं समझ रहा हूं कि अभी हमारा काम खत्म नहीं है। और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए करोड़ों की कोई खर्च करे तो नहीं मिलता। गए थे जम्मू कश्मीर से भी हमारे को पद दे दो, ये पद उन्होंने कभी किसी को दिया ही नहीं, और पूछे बिना अगर मिल गया है तो पता कर लेना कोई वजह है, और ना पैसा दिया है ना फोन किया है, खुद ही आ गया है तो बहुत बड़ी बात है। और उस काबिल बनाओ खुद को ताकि हम बेहतर कर पाए। जब आप बेहतर करोगे आपको कोई नहीं रोक सकता। आज मैं एमएलए हूं, किसी को भी कुछ बोल सकता, मुझे क्या करेगा, अपने हक की आवाज को बुलंद करना हमारा फर्ज है, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ जाएंगे, आने वाले कल के जो चुनाव है उसकी तैयारी करेंगे। जो अच्छा होगा, जो ईमानदार होगा वो चुनाव में खड़ा होगा। उसे टिकट के लिए पैसे नहीं चाहिए, उसे चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं चाहिए। हम बताएंगे चुनाव कैसे लड़ा जाता है, लोगों के पास आपको जाना है। हम जब बनेंगे तो लोगों के लिए करेंगे। जैसे मैं एमएलए बना, मेरे पास जो पैसा आया हमने लोगों को दे दिया। जो जिसकी अमानत है उसमें खयानत नहीं करेंगे, ये नियत साफ रखना। ऊपर वाला आपके साथ, बेड़ा पार तो जम्मू कश्मीर भलाई की ओर। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई।